नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल हूँ। आई एम सीनियर कंसल्टेंट इन न्यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सो आज हम यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आए हैं और जो मेरा स्पेशलिटी है वो है यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर, जो हमारे जैसे किडनी या प्रोस्टेट या फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स होते हैं। मैं उस चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हूँ। रिसेंट टाइम्स में हमें पता है, अक्सर हमने सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरी एक नाम है जो अक्सर हम सुनते आए हैं। रोबोटिक सर्जरी क्या है? रोबोटिक सर्जरी एक नई टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कैंसर के केसेस या कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं वो बहुत ही कॉमनली, बहुत ही अच्छे टेक्निक से परफॉर्म करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक, बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट, हमारे जो कैंसर के ऑपरेशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो पेशेंट्स को मिलने लगे हैं। आज इन्हीं केसेस के बारे में, 2 केसेस के बारे में हम बात करेंगे और जो पेशेंट्स हमारे यहाँ लोकल सिरसा से ही रहे हैं उनके बारे में हम कुछ मेंशन करेंगे। हमारे पास एक पर्सन आए जिनका एज 56 ईयर ओल्ड था। ही हैड अ प्रीवियस ट्रांसप्लांट इन 2018। आज से 7 साल पहले उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी सिस्टर ने उनको खुद किडनी डोनेट की थी और अनफॉर्चुनेटली ओवर द टाइम उनकी उसी किडनी के अंदर, जो उनकी प्रेशियस किडनी थी, ट्रांसप्लांटेड किडनी थी, उस किडनी के अंदर एक 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर डेवलप हो गया। धीरे धीरे करके उनका क्रेटनिन भी बढ़ने लगा और उनका BMI और शुगर वगैरह भी काफ़ी अनकंट्रोल रहने लगा। जब हमने उनका स्कैन वगैरह किए तो उसमें हमें पता लगा कि जो किडनी है उसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर हमारी किडनी के अंदर, हमारी ट्रांसप्लांट किडनी के अंदर आ गया। इस टाइप की बीमारियों के अंदर अक्सर ये ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है और पेशेंट को दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है। कम से कम 2 साल 3 साल तक डायलिसिस पे रहना पड़ता है और फिर उनके बाद उनको दोबारा से ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। हालांकि हमने पेशेंट को इन सारी तकलीफों से बचाने के लिए एक नए ऑपरेशन की तरफ सोचा। हमने रोबोटिक सर्जरी की मदद ली और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हमने सिर्फ और सिर्फ एक पार्शियल नेफ्रेक्टमी नाम की जो सर्जरी है वो परफॉर्म की। ये जो सर्जरी है इसके अंदर जो ट्यूमर है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जो बीमारी है उसको हम रिमूव कर देते हैं, पर जो हमारी किडनी है हम उसको कोई भी डैमेज नहीं करते, हम उसको प्रिजर्व करते हैं, हम उसको बचाते हैं। तो यही चीज़ हमने इन पेशेंट्स के लिए की और इनके केस में ये ऑपरेशन ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ये जो किडनी थी ये हमारी नॉर्मल किडनी नहीं थी, ये हमारी ट्रांसप्लांट वाली, हमारी प्रीशियस स्पेशल किडनी थी। सो इसके बाद हमने उनके जो भी हमारी मशीन है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाए, हमारी जो पोर्ट प्लेसमेंट है उनको हमने चेंज किया और उससे हमने जो किडनी, जो ट्रांसप्लांट किडनी है जहाँ पे ट्यूमर है उसके ऊपर फोकस करते हुए ये हमारा जो ट्यूमर था इसको हमने आइडेंटिफाई किया और किडनी की ब्लड सप्लाई को टेम्पररीली ब्लॉक करने के बाद हमने इस ट्यूमर को पूरी तरीके से रिमूव किया। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 3 सेंटीमीटर का हमारा ट्यूमर है, ये हमने रिमूव किया। दोनों हमारी ओरिजिनल किडनी बॉडी में ही हैं, बट जो ट्रांसप्लांट किडनी है, जिस किडनी से पेशेंट का काम चल रहा है, उसके अंदर जो ट्यूमर था हमने उसको रिमूव किया। पेशेंट का बहुत ही अच्छा इस ऑपरेशन के बाद रिजल्ट रहा। हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनको किसी भी सिंगल टाइम की डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, उनको एक भी यूनिट ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस ऑपरेशन में उनको कोई ब्लीडिंग, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ और विद इन 3 डेज, ऑपरेशन के 3 दिन के अंदर अंदर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ऑपरेशन के 6 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद अभी भी ये पेशेंट कम्प्लीटली नॉर्मल और अपनी कैंसर फ्री लाइफ जी रहे हैं और अपनी उसी किडनी के साथ जी रहे हैं और उनका क्रेटनिन भी पूरी तरीके से स्टेबल है, उनको कोई डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और ही इज लिविंग अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ टुडे। सो ये एडवांटेज हमें रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से मिला। रोबोटिक सर्जरी की मशीन की मदद से हम उस किडनी को सेव कर पाए, हम उस किडनी को बचा पाए और उसके साथ साथ हम बीमारी को भी पूरी तरीके से रिमूव कर पाए। सिमिलर एक और केस के बारे में मैं मेंशन करूंगा। एक 62 वर्षीय व्यक्ति हमारे पास आए थे जिनको यूरिन में ब्लड आ रहा था। जब उनके स्कैन हुए तो हमें पता लगा कि उनकी दाईं तरफ की किडनी में, राइट साइड की किडनी में 14 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर था और उस ट्यूमर ने उनकी जो खून की बड़ी नसें होती हैं जिनको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, और ये वो नसें होती हैं जो हार्ट तक डायरेक्ट ब्लड को लेके जाती हैं, इस ट्यूमर ने उस नस को भी इन्वॉल्व कर लिया था। तो जब हमने उनके स्कैन किए तो हमें पता लगा कि बहुत ही बड़ा ट्यूमर हमारी दाईं तरफ की किडनी में है,
और उसके बाद जब हमने उनका ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमने दोबारा उनके लिए रोबोटिक सर्जरी की मदद ली, रोबोटिक टेक्निक की मदद ली, जिसके माध्यम से हमने वो ट्यूमर जो है, वो किडनी जो है वो पूरी तरीके से रिमूव की। और जो हमारी खून की बड़ी नस है, हमने उस नस को भी रोबोटिक मशीन की हेल्प से ही ओपन किया, उसके अंदर से पूरा ट्यूमर रिमूव किया और उस नस को पूरी तरीके से वापस जोड़ा। सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो छोटे छोटे आधे सेंटीमीटर के कट से मशीन की हेल्प से हुआ। इस ऑपरेशन को जब हम ओपन टेक्निक से परफॉर्म करते हैं, मैं खुद काफ़ी टाइम पीजीआई रहा हूँ, पीजीआई चंडीगढ़ में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी हम जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, वहाँ पे ये ऑपरेशंस ओपन टेक्निक से बड़े चीरे के माध्यम से किए जाते थे और उसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता था और व्यक्ति को, मरीज को कम से कम 3 या 4 यूनिट हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता था। पर जब यही ऑपरेशंस हम रोबोटिक टेक्निक के माध्यम से परफॉर्म करते हैं या हमने परफॉर्म किया, तो उसमें हमें इस व्यक्ति को, इस मरीज को कोई भी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनकी रिकवरी काफ़ी फास्ट रही और ऑपरेशन के विदिन 3 दिन के अंदर इनको हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, हमने इनको हॉस्पिटल से फ्री कर दिया। तो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जहाँ पे लगभग 1 लीटर ब्लड लॉस होना चाहिए था, वहाँ पे ब्लड लॉस कम होके 100 ml से भी कम रह गया और उससे उनकी ओवरऑल रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। ये व्यक्ति भी आज ऑपरेशन के कम से कम 7 से 8 महीने कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी अपनी नॉर्मल लाइफ, कैंसर फ्री लाइफ कंप्लीटली जी रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का जो अक्सर हम सुनते हैं, मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा किडनी और ये ट्यूमर जो है वो हमारी खून की नस के अंदर, किडनी से निकल के खून की नसों के अंदर भी जा चुका है। हम इस पिक्चर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और इसके अंदर हम इस खून की नस को तीनों तरफ से ब्लॉक करने के बाद इसको ओपन करते हैं, उसमें से ट्यूमर को रिमूव करते हैं और उसके बाद इसको वापस रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने कहा 3 दिन के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, इनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कैंसर का जो रिमूवल है वो कंप्लीट रहा। इस टाइप के मरीज, इस टाइप के जो ऑपरेशन, जो पहले हम कहते थे कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ऑपरेशन होते हैं, आज की तारीख में एक बड़े सेंटर पे ऑर्गेनाइज टीम की मदद से और रोबोटिक सर्जरी की मदद से, मशीन की मदद से ये सारे के सारे ऑपरेशन बहुत ही छोटे छोटे कट में और बहुत ही आसानी से परफॉर्म किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अक्सर हमने सुना था कि बड़े ऑपरेशंस के बाद लोगों को 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। अब जो हमारा हॉस्पिटल स्टे है वो कम होकर 2 से 3 दिन पे रह गया है। तो ज़्यादातर लोग हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। किडनी के ऑपरेशंस जिसमें ट्यूमर को रिमूव करके किडनी प्रिजर्व की जाती है, आज की डेट में हमारे सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गए हैं और ऑन अ रेगुलर बेसिस परफॉर्म किए जा रहे हैं। हमारे खुद के, मैं ये एक अंदाजे से आपको बता सकता हूँ कि सिरसा से ही कम से कम 15 से 20 मरीज हमारे ऐसे हैं जिनके हमने किडनीज को प्रिजर्व किया है और उनके ट्यूमर्स को हमने रिमूव किया है। तो एक नई टेक्निक है जिसको सही हाथों से और सही तरीके से यूज़ करके हम पेशेंट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।